केवल पांडित्य पुस्तक की विद्या असार है, भक्ति ही सार है। श्री रामकृष्ण, केवल पंडिताई में कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि ईश्वर लाभ में सहायता करेंगे, उनमें ईश्वर का पता चलेगा। आपकी पोथी में क्या है? किसी ने एक साधु से पूछा। साधु ने उसे खोल कर दिखाया। हर एक पन्ने पे ओम राम लिखा था और कुछ नहीं। गीता का अर्थ क्या है? उसे 10 बार कहने से जो होता है वही 10 बार गीता गीता कहने से त्यागी त्यागी निकल आता है। गीता यह शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो चाहे ग्रस्त, मन में सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए। जब चैतन्य देव दक्षिण में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है और एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठे उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। चैतन्य देव ने पूछा, क्या तुम ये समझ रहे हो? उसने कहा, प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं समझता हूँ। उन्होंने पूछा, तो रोते क्यों हो? भक्त ने जवाब दिया, मैं देखता हूँ कि अर्जुन का रथ है और उसके सामने भगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं, बस यही देखकर मैं रो रहा हूँ। भक्ति योग का रहस्य। श्री रामकृष्ण, विज्ञानी क्यों भक्ति लिए रहते हैं? इसका उत्तर है कि मैं नहीं दूर होता। समाधि अवस्था में दूर तो होता है परंतु फिर आ जाता है। साधारण जीवों का अहम नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो, फिर दूसरे उसके दिन अंकुर निकल आता है। ज्ञान लाभ के बाद भी न जाने कहाँ से मैं फिर आ जाता है। स्वप्न में तुमने बाघ देखा, उसके बाद जागे तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है। जीवों को तो दुख होता है, मैं से ही होता है। बैल हम करता है, इसी से इतनी यातना मिलती है। हल में जोता जाता है, वर्षा धूप में सहनी पड़ती है और फिर कसाई लोग काटते हैं, चमड़े के जूते बनते हैं और ढोल बनता है। तब खूब पिटता है हास्य, फिर भी निसार नहीं। अंत में आंतों में तात बनती है और उसे दुनिया अपने धुने में लगाकर तब वह मैं नहीं कहता, तब कहता तू, अर्थात तू है, तुम कहता है, तब निरंतर होता है, तब निस्तार होता है। हे ईश्वर, मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो और मैं संतान हूँ, तुम माँ हो। राम ने पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस भाव से देखते हो? हनुमान ने कहा, राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब मैं देखता हूँ तुम पूर्ण हो और मैं अंश हूँ, तुम प्रभु हो और मैं दास हूँ। और राम, जब तत्व ज्ञान होता है तब मैं देखता हूँ कि तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूँ। और सेव भाव की अच्छा है, मैं जब कि हटने का नहीं है तो बना रहने दो साले को। दास मैं और मेरा, ये दोनों ही अज्ञान है। ये भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपए, मेरी विद्या, मेरा सब ऐश्वर्य है, अज्ञान से होता है। और यह भाव ज्ञान से ही है कि ईश्वर तुम करता हो और सब तुम्हारी चीज़ें हैं। घर परिवार, लड़के लड़की, स्वजन वर्ग, बंधु बांधव, ये सब तुम्हारी वस्तुएं हैं। मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना चाहिए। मरने के बाद कुछ भी न रह जाएगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे देहात में घर है परंतु काम करने के लिए कलकत्ते आया हुआ है। कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी कहता है, यह बगीचा हमारा है, यह तालाब हमारा है। परंतु किसी कसूर पर जब नौकरी से अलग कर दिया जाता है तब आम की लकड़ी के बने हुए संदूक को ले जाने का भी उसे अधिकार नहीं रह जाता है। संदूक दरबान के हाथ भेज दिया जाता है। हास्य। भगवान 2 बातों पर हंसते। एक तो जब वैद्य रोगी से माँ से कहता है, माँ, क्या भय है, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर दूंगा। उस समय भगवान ये सोचकर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूँ और ये कहता है मैं बचाऊंगा। वैद्य सोचता है मैं करता हूँ और ईश्वर करता है, वह भूल जाता है। दूसरा अवसर जब होता है जब 2 भाई रस्सी लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं इधर की मेरी और उधर की तुम्हारी। तब ईश्वर एक बार और हंसते हैं और यह सोचकर हंसते हैं कि जगत ब्रह्मांड मेरा है और ये कहते हैं ये जगत मेरी है और ये तुम्हारी है। श्री रामकृष्ण, उपाय, विश्वास और भक्ति। विद्यासागर के प्रति हंसते हुए कहते हैं, उन्हें क्या कोई विचार जान सकता है? दास होकर, शरणागत होकर उन्हें पुकारो। विद्यासागर के प्रति हंसते हुए, अच्छा, तुम्हारा भाव क्या है? विद्यासागर मुस्कुराते रहे, कहते, अच्छा, ये बात आपसे किसी दिन निर्जन में कहूँगा। सब हंसे। श्री रामकृष्ण, उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता। ये कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे, संगीत का मर्म है, कौन जानता है कि काली कैसी है। षड दर्शन से उनका दर्शन नहीं पाया। मूलाधार और सहस्त्रार्थ में योगी लोग सदा उसका ध्यान करते हैं। वे पद्मासन में हंस के हाथ
हंसी जैसे रमण करती और आत्मा राम ही आत्मा है। प्रणव का प्रमाण है, वह इच्छामयी है, अपनी इच्छा के अनुसार घटघट में विराजमान है। माता के जिस उदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है। काली का महात्म महाकाल ही जानते हैं, वैसा कोई नहीं समझ सकता। उसको जानने का लोगों का प्रयास देखकर प्रसाद हंसता है। अपार सागर, क्या कोई तैर कर पार कर सकता है? ये मेरा मन समझ रहा है, परंतु फिर भी जी नहीं मानता। बामन होकर चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ाया। सुना, कहते हैं माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा है। और यह भी कहा कि षट दर्शन में उनका दर्शन नहीं पाया, पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असंभव है। विश्वास का बल, ईश्वर के प्रति विश्वास तथा महापातक। विश्वास और भक्ति चाहिए। विश्वास कितना बलवान है, सुनो। किसी मनुष्य को लंका से समुद्र में के पार जाना था। विभीषण ने कहा, इस वस्तु को कपड़े में छोर में बांध लो और बिना किसी बाधा के पार हो जाओगे। जल के ऊपर से चलकर जा सकोगे, परंतु खोल कर देखना, खोल कर देखोगे तो डूब जाओगे। वह मनुष्य आनंदपूर्वक समुद्र के ऊपर चलता जा रहा था। विश्वास का ऐसी शक्ति है। कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा, विभीषण ने ऐसा क्या बांध दिया जिससे बल से मैं पानी के ऊपर चलता जा रहा हूँ। यह सोचकर उसने गांठ खोली और देखा कि एक पत्ते पर केवल राम नाम लिखा। तब वह मन में कहने लगा, अरे बस यही। जो ही ये सोचा कि डूब गया। यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वास ही के बल पर समुद्र लांग गए, परंतु स्वयं राम को सेतु बनाना पड़ा। यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करो और चाहे महापातक ही करे, किंतु किसी से भय नहीं होता। कहकर रामकृष्ण भक्त के भावों को मस्त होकर विश्वास का महात्म गा रहे हैं। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकले प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसी हो करुणा की खा। जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्रेम। विश्वास और भक्ति से वे सहज ही मिलते हैं, ये भाव के विषय है। ये कहते हुए रामकृष्ण ने फिर भजन आरंभ किया। मन तू अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है? वह तो भाव का विषय है। बिना भाव के अभाव द्वारा क्या उसे कोई पकड़ सकता है? पहले अपनी शक्ति द्वारा काम क्रोध आदि को अपने वश में करो। उसका दर्शन न हो तो षट दर्शनों ने पाया है, न निगमानक तंत्रों ने। वह भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग युगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है तब भक्त को अपने और खींच लेता है, जैसे लोहे को चुंबक प्रसाद करता है। मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्व का भंडार क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन इशारे से ही समझ लो। गाते हुए रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। हाथ की अंजलि बंद गई, देह उन्नत और स्थिर, नेत्र स्पंदहीन हो गए। पश्चिम की ओर मुख किए बेंच पर लेट गए। बेंच पर पैर लटकाए बैठे रहे। सभी लोग गर्दन ऊंची करके अद्भुत अवस्था देखने लगे। पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे थे। रामकृष्ण प्रकाशित हुए, लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए बात कर रहे हैं। भाव भक्ति इसके माने उन्हें प्यार करना, जो ब्रह्म है उन्हीं को माँ कहकर पुकारते हैं। प्रसाद कहता है कि मैं मातृ भाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन इशारे ही से समझ लो। राम प्रसाद मन को इशारे ही से समझने के लिए उपदेश करते हैं। ये समझने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है उन्हीं को मैं माँ कहकर पुकारता हूँ। जो निर्गुण है वही सगुण है, और जो ब्रह्म है वही शक्ति है। जब ये बोध होता है तो वे निष्क्रिय, तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ। और जब ये सोचता हूँ कि मैं सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, तब आदि शक्ति काली कहता हूँ। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं। जैसे कि अग्नि और दाहिक शक्ति, अग्नि कहती है दाहिक शक्ति का ज्ञान होता है, और दाहिक शक्ति कहने से अग्नि का ज्ञान है। एक को मानिए तो दूसरा भी साथ मान लिया जाता है। उन्हीं को भक्तजन माँ कहकर पुकारते हैं। माँ बड़े प्यार की वस्तु है ना। ईश्वर को प्यार करने से जो प्राप्त होता है, भाव भक्ति प्रीति और विश्वास चाहिए। एक और गाना सुनो। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि।